मैं शकील सैफी, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। डिस्टिलरी के श्रमिक वेतन के लिए परेशान, वेतन की मांग को लेकर श्रमिकों का प्रदर्शन। ठेकेदार ने जून से नहीं किया श्रमिकों का भुगतान। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार डिस्टिलरी में श्रमिक उपलब्ध कराने का ठेका सिसोदिया एंड कंपनी को दिया गया है। फर्म में संचालक प्रेम नारायण ने डिस्टिलरी में कार्य कर रहे लगभग 90 श्रमिकों का जून माह से बकाया लगभग 35 लाख रुपए वेतन का भुगतान नहीं किया। वेतन न मिलने से श्रमिकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। वहीं श्रमिकों का आरोप है कि कई बार चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक से वेतन दिलाने की मांग की जा चुकी है, लेकिन उनके द्वारा हर बार 2 दिन का आश्वासन दे दिया जाता है। श्रमिकों का नेतृत्व कर रहे मनोज प्रधान ने भी श्रमिकों का भुगतान न होने की दशा में श्रमिकों के साथ आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वहीं डिस्टिलरी से जुड़े आला अधिकारियों से जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि ठेकेदार को कई बार नोटिस दिया जा चुका है, उसका भुगतान भी रोक दिया गया है, लेकिन ठेकेदार द्वारा जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण उसके भुगतान की राशि में से श्रमिकों का भुगतान नहीं किया जा सकता। वहीं चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक राहुल यादव ने बताया कि फेडरेशन के आला अधिकारियों से वार्ता चल रही है, जल्द से जल्द श्रमिकों का भुगतान कराया जाएगा और ठेकेदार व उसकी फर्म के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारी चीनी मिल अनुपशहर के अंतर्गत ये डिस्टिलरी है और इस डिस्टिलरी को हमारे ये जो भी कर्मचारी, जो भी मजदूर हैं, ठेकेदार हैं, मिलकर सब लोग यहाँ काम करके इसको चला रहे हैं। यहाँ एक सिसोदिया और एंड कंपनी है कि जिस पे यहाँ लगभग 2 साल से ठेका है। उसने इन मजदूरों की पिछले 5 साल से सैलरी नहीं दी है और ना ही वो बात इनकी सुनता है, ना ही इनकी कोई फेडरेशन सुन रही है। ये परेशान है सारे मजदूर हैं मिलकर। आज पीछे भी मेरी जीएम साहब से कई बार वार्ता हुई है। वो केवल 2 दिन का समय मांगते हैं और फिर वही चीज़ हो जाती है कि भाई ठीक है, ये चलाओ डिस्टिलरी को चलाओ। आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला है, इन गरीब लोगों की आवाज़ उठाने का मौका मिला है। हमारा उद्देश्य ये है कि भाई जब कोई ठेकेदार इनका पेमेंट नहीं कर रहा है और फेडरेशन ने उसको ठेका दिया है, तो उसका जो पेमेंट फेडरेशन के ऊपर है, डिस्टिलरी के ऊपर है, उनका उस ठेकेदार का पैसा काट के और इन मजदूर गरीब लोगों का भुगतान कर दिया जाए, हमारा ये कहना है। दूसरा, अगर पीछे भी इन्होंने 2 दिन का समय मांगा है, आज भी जीएम साहब यहाँ आए थे सब लोगों के बीच में, 2 दिन का फिर उन्होंने मौका मांगा है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि अब ये लास्ट है। अगर इन्होंने जल्दी से जल्दी इन सारे लोगों का, गरीब लोगों का भुगतान ना करा तो हम यहाँ बड़े स्तर पर एक आंदोलन करेंगे और इस आवाज़ को योगी तक पहुंचाने का काम करेंगे। सरकार की मंशा गरीबों की मदद करना है, ना कि ठेकेदार को ऐसा कोई घपला करने की। ये बहुत बड़ा एक घोटाला है। मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं फेडरेशन भी जिम्मेदार है, फेडरेशन भी इसमें लिप्त है इस घोटाले में। ये एक घोटाला है कि एक ठेकेदार को ठेका देने के बाद में वो 5 महीने से यहाँ नहीं इनकी सैलरी दे रहा है और फेडरेशन कान में तेल डाल के भांग खा के वहाँ सोया हुआ है। इनकी आवाज़ 4 महीने से चल रही है अंदर अंदर। मुझे आज यहाँ आने का मौका मिला है। हम हर काम करने को यहाँ तैयार हैं ताकि इन गरीब लोगों का पैसा इनको मिले। सर, कितनी दिन से तनख्वाह रुकी हुई है कर्मचारियों की? लगभग 5 महीना से सारे लोगों की तनख्वाह रुकी हुई है और जो ठेकेदार यहाँ काम कर रहा है उसका भी काफ़ी मोटा पैसा ठेकेदार के ऊपर है। और ठेकेदार का जो ठेका है वो अन्य कई डिस्टिलरियों में भी है, वो हर जगह फ्रॉड हो चुका है। वो किसी का पैसा नहीं दे रहा है और ये जीएसटी जमा करने की बात कह के फेडरेशन या यहाँ के मैनेजर या जीएम बात को टाल देते हैं और इनकी कोई सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। न कोई इनकी सुनने वाला जनप्रतिनिधि है और ना इनका सुनने वाला अन्य कोई इंसान है। सर, अब इन लोगों को क्या आश्वासन मिला है? आज जीएम साहब सब लोगों के बीच में आए थे, इन्हें 2 दिन का फिर ये मौका दिया है। पीछे भी मेरी दो बार जीएम साहब से वार्ता हुई है। उन्होंने यही कहा कि हमें 2 दिन का मौका दो, हम ऊपर बात करते हैं। 2 दिन का हमें मौका दो, हम ऊपर बात करते हैं। आज भी 2 दिन का मौका उन्होंने मांगा है कि भाई 2 दिन बाद हम बात करेंगे और इनका पैसा दिलवाएंगे। तो हमारा कहना यह है कि गरीब लोग हैं, इनका पैसा मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। 4 माह से लेकर अभी तक नहीं मिला, क्या कारण है? असल बात ये जो हमारे यहाँ डिस्टिलरी है वो फेडरेशन की है और वो ONM पे कार्यरत है, जिसमें सिसोदिया ग्रुप ऑफ कंपनी में उसमें
सिसोदिया ग्रुप ऑफ कंपनी का टेंडर है। तो इधर लगातार हम लोगों ने खाने के बावजूद भी मजदूरों को समय से सिसोदिया ग्रुप वेतन नहीं दे पा रहा है, जिसको लेकर हमने कई बार पत्र भी लिख के अवगत कराया फेडरेशन से। इसके पहले भी समस्या ये आई थी, तो हमने फेडरेशन से बात करके 25 लाख वेतन के नाम पे डिमांड करके हमने इन लोगों का वेतन का वितरण किया था। फिर भी पर्याप्त नहीं था, 4-5 महीने से इनको वेतन नहीं दे पा रही है फैक्ट्री। मैंने फेडरेशन को अवगत कराया है और वो जल्द ही इस समस्या का निराकरण देंगे। सर 2 दिन का जैसा आश्वासन मिला है वर्करों को, मैंने उन लोगों से कहा है कि 2 दिन में हम अपने सीनियर अधिकारियों से बात करके आपको संस्थान का काम बनाएंगे। सर जीएसटी को लेकर के विषय आया था, जिसके चलते अभी तक ठेकेदार द्वारा कोई सही सुझाव के साथ होने के कारण नहीं पेमेंट की है। लेबर्स का कोई मतलब नहीं है, जीएसटी कंपनी के सिसोदिया ग्रुप का मामला है और इंटरनल मामला है। सर कुछ डिस्टिलरी के अधिकारियों का ये कहना है कि फेडरेशन से बात हुई है, फेडरेशन का ये कहना है कि अगर ठेकेदार अपनी जीएसटी सबमिट कर देता है तो जो पैसा ठेकेदार का रोकता है उसको पेमेंट कर देगा उनका। ये क्या मामला है सर? जीएसटी तो उसको पेमेंट करना ही है, वो पेमेंट करेगा, उसका जो रिमेन अमाउंट है उसको भुगतान होगा, वो पेमेंट करेगा। लेकिन सर इसमें एक बात आ गई ना, अगर वो जीएसटी पे नहीं करता तो वर्कर की पेमेंट कहाँ से मिलेगी? जीएसटी से मतलब नहीं है, जीएसटी का मतलब ये है कि वो जीएसटी अगर जो उनका रिमेन अमाउंट बचा हुआ है वो फेडरेशन में देगा, होगा कि जीएसटी जमा करने पर देगा। अगर नहीं भी देता है तो मार्च में दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, दूसरी कंपनी को देगा होगा, या जिसको भी होगा सर साथ हम आगे बढ़ेंगे। सर वर्करों का एक और आरोप है कि चीनी मिल उसको निरंतर पेमेंट कर पा रहा है, लेकिन वो हमको पेमेंट नहीं कर रहा। नहीं तो हम लोग सही से चलाए जा रहे हैं, का मामला अलग है, ये ओएनएम से नहीं है, ये तो हम लोग अपने वर्कर्स हैं, कार्यरत हैं और जितना प्रोडक्शन होता है उसका पेमेंट होता है। डिस्टिलरी का मतलब डिस्टिलरी और मिट्टी का फैक्ट्री में बहुत होता है। अब आपकी तरफ से क्या आश्वासन है? आश्वासन ये नहीं, जब हम उसका अधिकारियों से बात करेंगे और इनके लिए जो भी बेहतर होगा वो किया जाएगा। सर जैसे ठेकेदार ये पेमेंट नहीं कर रहा है और उसके बाद भी लगातार ये डिस्टिलरी में काम कर रहा है, नहीं इसकी कार्रवाई होगी, हम लिखित भेजेंगे कि इनका पेमेंट नहीं हो रहा है, जिनको नहीं दे पा रहे हैं, जिनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।